मेरी पसंदीदा प्रेम कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री संध्या यादव की कविताएं। उनकी कविता का शीर्षक है प्रेम में व्याकुल होकर। किसी प्रिय को प्रेम में व्याकुल होकर गले लगाना तो ऐसे कि बस दुनिया अभी इसी वक्त खत्म होने वाली है। किसी प्रिय को प्रेम में व्याकुल होकर गले लगाना तो ऐसे कि बस दुनिया अभी इसी वक्त खत्म होने वाली है। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि मन में अनहद नाद बज उठे। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि मन में अनहद नाद बज उठे। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि उसका आंचल बेदाग रहे और छू लो तुम उसकी रूह को। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि उसका आंचल बेदाग रहे और छू लो तुम उसकी रूह को। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि फिर किसी और के गले लगने की चाह ही न बचे। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि फिर किसी और को गले लगाने की चाह ही न बचे। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि वो शेर मुकम्मल हुआ जिसके बिना गजल अधूरी ही थी। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि वो शेर मुकम्मल हुआ और जिसके बिना गजल अधूरी ही थी। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि जैसे तुमने चूम लिया हो अपनी मां के माथे की बिंदी को। किसी प्रिय को गले लगाना तो ऐसे कि जैसे तुमने चूम लिया हो अपने मां की माथे की बिंदी को। किसी प्रिय को गले लगाना तो याद रखना तुम उसके स्पर्श के कर्जदार हो और उसे निभाना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है। किसी प्रिय को गले लगाना तो याद रखना कि तुम उसके स्पर्श के कर्जदार हो और उसे निभाना तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है। किसी प्रिय को गले लगाना तो याद रखना कि गले लगाना तुम्हारी मजबूरी ना हो। किसी प्रिय को गले लगाना तो याद रखना कि गले लगाना तुम्हारी मजबूरी ना हो, बल्कि मंदिर में सुनी हुई आरती के बाद अपने आप जुड़े हुए दो हाथों का साथ हो। किसी प्रिय को गले लगाना तो याद रखना कि गले लगाना तुम्हारी मजबूरी ना हो, बल्कि मंदिर में सुनी हुई आरती के बाद अपने आप जुड़े हुए दो हाथों का साथ हो। और अगर ऐसा न कर सको तो किसी को गले मत लगाना। और अगर ऐसा न कर सको तो किसी को गले मत लगाना, क्योंकि किसी को गले लगाकर उसके शरीर की जिस गंध स्पर्श को तुमने महसूस किया है उसमें नमक भी है और धर्म कहता है नमक हरामी पाप है। और अगर तुम ऐसा ना कर सको तो किसी को गले मत लगाना, क्योंकि किसी को गले लगाकर उसके शरीर की जिस गंध स्पर्श को तुमने महसूस किया है उसमें नमक भी है और धर्म भी है। धर्म कहता है नमक हरामी पाप है। धर्म कहता है नमक हरामी पाप है। और अब सुनिए संध्या यादव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है प्रेम। इसके अंतर्गत छोटी छोटी 10 कविताएं हैं और ये सभी तस्वीर है उस प्रेम की जो कि कभी न कभी व्यक्त किया जाता है।
उसकी पहली कविता का शीर्षक है मंदिर का चढ़ावा। अपनी बेकारी के दिनों में एक लोहे का कड़ा खरीद दिया था उसने जन्मदिन पर। अपनी बेकारी के दिनों में एक लोहे का कड़ा खरीद दिया था उसने जन्मदिन पर। आज भी सोने के कंगन के साथ पहनती हूं। मंदिर का चढ़ावा है पूछने पर सबके हंसते हुए यही कहती हूं। अपनी बेकारी के दिनों में एक लोहे का कड़ा खरीद दिया था उसने जन्मदिन पर। आज भी सोने के कंगन के साथ पहनती हूं। मंदिर का चढ़ावा है पूछने पर सबसे हंसते हुए यही कहती हूं। संध्या यादव की अगली कविता प्रेम पत्र। उसे बारिश में नाव चलाना बहुत पसंद था। उसे बारिश में नाव चलाना बहुत पसंद था। उसके लिखे सारे प्रेम पत्र नाव बनाकर देवता को चढ़ाए फूल रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया है मैंने। उसे बारिश में नाव चलाना बहुत पसंद था। उसके लिखे सारे प्रेम पत्र नाव बनाकर देवता को चढ़ाए फूल रखकर उस पर गंगा में प्रवाहित कर दिया है मैंने। संध्या यादव की अगली कविता का शीर्षक है होम साइंस। उसने अब तक संभाल कर रखे हैं अपनी अलमारी में मेरे फूल कढ़े रुमाल। उसने अब तक संभाल कर रखे हैं अपनी अलमारी में मेरे फूल कढ़े रुमाल। पूछने पर अपनी बिटिया को बताता है होम साइंस की क्लास में हमारे जमाने में लड़कों को भी सिखाया जाता था। अब तक उसने संभाल कर रखे हैं अपनी अलमारी में मेरे फूल कढ़े रुमाल। पूछने पर अपनी बिटिया को बताता है होम साइंस की क्लास में हमारे जमाने में लड़कों को भी सिखाया जाता था। और अब सुनिए संध्या यादव की एक और छोटी कविता का शीर्षक है अलग हो जाएं तो भी। प्रेम में गिलास कभी भी आधा खाली नहीं होता। प्रेम में गिलास कभी भी आधा खाली नहीं होता, आधा ही भरा होता है। मिल जाए तो भी, अलग हो जाए तो भी। न जाने क्यों वो हमेशा कहता था, न जाने क्यों वो हमेशा कहता था, प्रेम में गिलास कभी भी आधा खाली नहीं होता, आधा ही भरा होता है। मिल जाए तो भी, अलग हो जाए तो भी। न जाने क्यों वो हमेशा कहता था। और अब सुनिए संध्या यादव की एक और कविता का शीर्षक है शिल्पा बिंदी। नई नौकरी से मिली पहली पगार मिलने पर उपहार में शिल्पा बिंदी का पैकेट लाया था वो। नई नौकरी से मिली पहली पगार मिलने पर उपहार में शिल्पा बिंदी का पैकेट लाया था वो। लाल बिंदी माथे पर लगा, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की कहा था उसने। नई नौकरी से मिली पहली पगार मिलने पर उपहार में शिल्पा बिंदी का पैकेट लाया था वो।
लाल बिंदी माथे पर लगा दुनिया की सबसे सुंदर लड़की कहा था उसने। और अब सुनिए संध्या यादव की एक और छोटी सी कविता। लड़कियों के सपने में। लड़कियों के सपने में अमीर राजकुमार ही आते हैं ना। लड़कियों के सपनों में अमीर राजकुमार ही आते हैं ना। गर्दन झुकाए बागीचे में पूछा था उसने। लड़कियों के सपने में सिर्फ प्यार की कैरी के सम्मान के मसाले और अपनेपन के तेल में डूबे लड़के ही आते हैं। लड़कियों के सपने में अमीर राजकुमार ही आते हैं ना। गर्दन झुकाए बागीचे में पूछा था उसने। लड़कियों के सपनों में सिर्फ प्यार की कैरी में सम्मान के मसाले और अपनेपन के तेल में डूबे लड़के ही आते हैं। उसकी लाई कच्ची कैरी को जबान पर रखी खटास में मिठास भरते हुए कहा था मैंने, पगली लड़की सिर पर चपत लगा तब मुस्कुराया था वो। और अब सुनिए संध्या यादव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है दिल की अपनी बातें। लाइब्रेरी से किताबें लाकर देता था वो, उस पेज की वो लाइन जरूर पढ़ना। दिल की अपनी बातें बस ऐसे ही तो कहता था वो। लाइब्रेरी से किताबें लाकर देता था वो, उस पेज की वो लाइन जरूर पढ़ना। दिल की अपनी बातें बस ऐसे ही तो कहता था वो। संध्या यादव की अगली कविता शीर्षक है लाल रंग फबता है तुम पर बहुत। लाल रंग फबता है तुम पर बहुत, नजरें झुकाकर कहता था वो। अम्मा के लाख समझाने पर भी लाल चूड़ी लाल साड़ी ब्याह पर और उसके बाद भी कभी नहीं पहनी मैंने। लाल रंग फबता है तुम पर बहुत, नजरें झुकाकर कहता था वो। अम्मा के लाख समझाने पर भी लाल साड़ी लाल चूड़ी ब्याह पर और उसके बाद भी कभी नहीं पहने मैंने। संध्या यादव की अगली कविता शीर्षक बिछड़े तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। बिछड़े तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी की कसम संग खाई थी हमने। बिछड़े तो फिर कभी नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी की कसम खाई थी हमने। बस इसी वास्ते फेसबुक पर फोटो देखी, दिन भर उसकी वॉल के चक्कर भी लगा आती हूं कई बार कई बार। फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी नहीं भेजी एक दूसरे को हमने। प्रेम में कसम तोड़ना पाप होता है, एक बार कहा था उसने। बिछड़े तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी की कसम खाई थी हमने। बस इसी वास्ते फेसबुक पर फोटो देखी, दिन भर उसकी वॉल के चक्कर भी लगा लेती हूं कई दफा, पर फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी नहीं भेजी एक दूसरे को हमने। प्रेम में कसम तोड़ना पाप होता है, एक बार कहा था उसने। प्रेम में कसम तोड़ना पाप होता है, एक बार कहा था उसने।